नमस्कार मित्रों। जो आप घटनाक्रम से गुजरते हैं वर्तमान परिवेश की चुनौतियों से, तो उस वक्त कई बार ये होता है कि हम लोग कहीं कहीं संवेदनहीन भी होते जा रहे हैं। संवेदना के धरातल पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग बहुत जो बेसिक जो मूल्य होते हैं, जो मौलिक जो मानदंड है जिंदगी के, उनसे कई बार उपराम हो जाते हैं। मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। कहीं माँ के अंतिम क्रिया में भाग लेने से बच्चे कतरा रहे हैं, और कहीं कोई प्रिय मित्र जो है, प्रियजन, वो चला गया है तो उसको रोने वाले या उसकी शोक सभा में जाने वाले भी मित्रों बिल्कुल गायब हो गए हैं। और कहीं ये भी है कि सरकार की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अब अगर आप किसी कोरोना पीड़ित के शव से आप लिपट कर धो भी नहीं सकते। तो बहरहाल मित्रों, इन सारी चीजों का चर्चा सिर्फ इनको छूना मात्र काफी है, क्योंकि इनको सिर्फ छूने मात्र से हम लोग बहुत सारी विचारशीलता के रास्ते से गुजरेंगे। इसी संदर्भ में मित्रों कुछ बातें याद आ जाती हैं, और जीवन और मृत्यु है वो बिल्कुल अलग ढंग से कहानी याद आती है प्रेमचंद की कफन। अब कफन जो है वो कहानी, वो उसके दो पात्र बिल्कुल संवेदनहीन पात्रों का जिक्र है उसमें। और जैसे कि आप अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको मालूम है, और नहीं पढ़ी तो मेरी गुजारिश है कि इन दिनों पढ़ लीजिए, वक्त आपके पास होगा। ये कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो संवेदनशीलता को जिंदगी का एक मूल आधार मानते हैं। मित्रों, ये कहानी तो बहुत लंबी है, मैं कहानी नहीं दोहराऊंगा। सिर्फ उसमें यह है कि घर की स्त्री का जो निधन होता है तो उसके बाद गांव वाले चंदा करके उन नशेड़ियों, पिता और पुत्र को चंदा करके कुछ पैसे देते हैं कि ये कम से कम जो औरत चली गई है तुम्हारे घर की, उसके कफन और दाह क्रिया के लिए तो कम से कम कुछ सामान इकट्ठा ले आओ। और मित्रों, वो उसी सामान से वो दारू खरीद के ले आते हैं और कुछ पूरी भाजी ले आते हैं। तो ये सारी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन गुलजार ने इसको दूरदर्शन के लिए फिल्म का रूप भी दिया था। तो ये मित्रों कभी मौका मिले तो इसे जरा याद कर लीजिएगा। इसी संदर्भ में मित्रों, मैं नरगिस दत्त की बात का आपको वादा किया था कल के एपिसोड में, और नरगिस दत्त का जिक्र भी मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। मित्रों, नरगिस दत्त की जिंदगी भी ऐसे ही हालांकि संवेदनहीनता से नहीं गुजरी, लेकिन संवेदनशीलता के अलग अलग आयामों से जरूर गुजरी। अब नरगिस दत्त का जब देहावसान हुआ तो उनकी शव यात्रा की तैयारी चल रही थी। उस वक्त एक आग्रह ये उठा था नरगिस के भाई की ओर से कि क्योंकि नरगिस जद्दन भाई की बेटी थी तो उसे सुपुर्द खाक किया जाना चाहिए। और दूसरा एक मत ये भी था, सुनील दत्त स्वयं भी ये चाहते थे कि एक तो ये है कि वो उसका मेरे से विवाह हुआ था, और जद्दन बाई का जहाँ तक संबंध है, जद्दन बाई की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जद्दन बाई भी मूल रूप से बहुसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखती थी, और जद्दन बाई के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो उसको एक बारात से डाकुओं ने उसको उठाया था, अपहरण किया था, और उसके बाद वो एक दिन डाकुओं के कपड़ों की सफाई करते हुए, घर की सफाई करते हुए और खाना बनाते हुए कुछ गा रही थी, तो उसको रास्ते में कुछ खाना बदोशों ने उसकी कहानी सुनी और साथ ले गई। और उसके बाद वो कलकत्ता में एक कोठे पर बैठ गई, और वहाँ गायन की जो एक मुद्रा थी, एक नया उसको स्वरूप नए ढंग से परिभाषित किया। वहीं पर मोहन बाबू से उनका प्रेम, और ये कहानी बहुत लंबी है। बहरहाल अपने नरगिस दत्त तक सीमित रहते हैं कि नरगिस की जब अंतिम क्रियाओं की बात आई तो उस वक्त सुनील दत्त ने एक बात कही कि भाई दोनों बातें रख लेते हैं, कि उनका जो शव है वो एक हिंदू स्त्री की भांति, एक विवाहित हिंदू स्त्री की तरह से घर से ले जाया जाए, लेकिन कुछ दूसरी जो वर्ग है उसकी भी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे अग्निदाह ना करते हुए दफन कर दिया जाए। और ये इसका जिक्र, इस घटना का जिक्र ये कुंदन शाह की एक चर्चित फिल्म थी जाने भी जो यारो, उसमें भी किया है। इसमें ताबूत जो है वो सारे शहर की यात्रा करता है, और ये सारी कहानी बहुत लंबी है। लेकिन अब बाद में हुआ यही कि नरगिस दत्त का जो अंतिम जो यात्रा थी वो एक विवाहित हिंदू स्त्री के रूप में
शव यात्रा निकली, उनको बकायदा उनकी मांग में सिंदूर भरा गया उनके शव की मांग में, और उनको उसी तरह से जो अच्छे वस्त्र होते हैं एक सधवा के विधवा के नहीं, मैं सधवा शब्द पे खास जोर दे रहा हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से उनको सजा कर जो है उनको अर्थी पर ले जाया गया, और अंत में उनके परिजनों की, उनके भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें दफन कर दिया गया। तो दोनों बातें रह गई। मित्रों, यहाँ ये तो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि दोनों तरफ एक पारस्परिक सम्मान और उस जाने वाली आत्मा के बारे में एक पूरी संवेदनशील प्रक्रिया, ये बहुत ही दिलचस्प है और जिंदगी में जीने का सही सलीका भी सिखाती है। तो मित्रों, आज जब हम हालात से गुजर रहे हैं जहां संवेदनहीनता हमारी एक विवशता बन गई है, मजबूरी बनती जा रही है, हम लोग चाहते हुए भी अपने नजदीकी करीबी लोगों से मिल नहीं पा रहे, और उनके दुख सुख में शरीक नहीं हो पा रहे, उनके गले नहीं मिल पा रहे, गले मिलकर रो नहीं पा रहे, हाथ नहीं मिला पा रहे, और गलबैया नहीं डाल पा रहे। तो ये सारी चीजें जो है ये हालात की मजबूरियां हैं। इन्हें इनकी संवेदनशीलता के साथ इन्हें नहीं जोड़ना चाहिए। हमें ये जरूर महसूस करना चाहिए कि दूरियां बेशक जिस्मों में है, लेकिन मन की दूरियां बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए। और मित्र, इन बातों के साथ संदर्भ वही है, लेकिन नए नए स्वरूपों में ये वस्त्र बदल कर हमारे सामने आ जाते हैं। और शुक्रिया दोस्तों, ऐसी यादों को दोहराते रहिए और उनको जीते रहिए। धन्यवाद।